हो बांके बिहारी लाल की। क्या बात है, आपने तो गजब भी कर दिया। जो फटफटिया हमसे घर गजा के चालू नहीं हुई उसको आपने सर चढ़ा के चालू कर दिया। थैंक यू है वेरी मच के साथ। कोई बात ना सर, अक्सर जो काम कोई ना कर पावे वो मैं कर दिया करती हूँ। हाँ वो तो हम पहली मुलाकात में ही समझ गए थे। अरे सर आप अभी तक वही बात लेकर बैठे हैं सर। सर मैंने आपसे सॉरी भी बोल दिया है। कम ऑन सर, अब कैसे चलेगा आगे इस तरह, वी आर कोलीग्स। इस बात पे हाथ मिलाइए, चलिए भूल जाइए। Why not? सर सर क्या हो गया? नमस्ते। नमस्ते जी। ये आप घर जा रहे हैं? घर नहीं, मंदिर जा रहे हैं। वो क्या है कि हर शाम को प्रतिदिन हम भोले भंडारी के मंदिर जाते हैं माथा टेकने के लिए। क्या है कि हम असूलों के बड़े पक्के इंसान हैं, ना कुछ गलत करते हैं और ना ही कुछ गलत होने देते हैं। और सबसे पहले जय भोले। अच्छा भाई हम चले। चलिए। सुन लिया भैया आपने, ना कुछ गलत करते हैं ना कुछ गलत होने देते हैं। इसका मतलब आज तक तो हम लोग मैडम को बहला फुसला के जब चाहे चौकी में आ जाते थे, जब चाहे चौकी से चले जाते थे। लेकिन जितनी मस्तीखोरी हमने करनी थी सब कर ली। इस इंस्पेक्टर के आने के बाद हमें अब टाइम पे आना होगा भैया। या ब्रो, असूलों का है बड़ा ये पक्का इज्दा, कहीं जाम ना कर दे हमारी मस्तीखोरी का चक्का इज्दा। भैया हमें कुछ भी करके इसे इस चौकी में टिकने नहीं देना है। या ब्रो, उखाड़ के फेंकना होगा इसका खूंटा इज्दा। मेरा नाम गोपी नहीं, अगर ये यहाँ से नहीं फूटा इज्दा, अब दुनिया देखेगी हम दोनों इसका क्या करते हैं। गोपी, बिल्लू, ये लोग कौन है? अरे भाई तुमने बताया नहीं कि ये लोग कौन है? कौन नहीं है सर, ये लोग मौन है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। या सर, ये भी थे कभी बोलते इज्दा, इसी चौकी में रहते थे डोलते इज्दा है। देखो गुरु, ये 17 का पहाड़ा बढ़ना बंद करो और जरा आगे बढ़ो और ये बताओ कि ये चकल्लस क्या है बे? सर ये सब वो इंस्पेक्टर हैं जो आपसे पहले इसी चौकी में इसी केबिन में दरोगा बनकर बैठे थे और अपनी दरोगापंती पर ऐंठे थे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। क्या मंजूर था? सर, होनी ने इनके साथ कर दी बड़ी अनहोनी इज्दा। इनका नाम था अमर, इनका अकबर और इनका अंथोनी इज्दा। यार कसम है बनारस के पीपे वाले पुल की, बातें मत करो हल्की फुल्की और जरा खुल के बताओ कि मामला क्या है। क्या है कि हमारी जो उत्सुकता है ना वो चरम सीमा पे है। सर क्या है ना कि पास में एक जंगल है
और आज मंगल है। तो मंगलवार के रोज उस जंगल में एक रीछ है जिसकी यहाँ तक रीछ है। वो चौकी में आता है और यहाँ से सिर्फ दरोगा को उठाकर ले जाता है। क्या बात कर रहे हो बे? या सर, इन सब को ले गया था वो रीछ इज़दा, यहीं से ले गया था वो खींच इज़दा। जय बजरंग बली। लेकिन ये खाली फ्रेम काहे को लटकाए हो बे? वो सर इसलिए बनवा के रखा है, अभी जो अभी रीछ का अगला शिकार होगा उसके लिए रखा है। ये कहाँ बनवाते फिरेंगे हम। बस अब तुसी आ गए हो, तुसी जानो और रीछ जाने सानू की। चल भी बिल्लू चलिए। अब एक मिनट भैया, सर जरा एक पोज तो दीजिएगा, एक फोटो खींचना था। फोटो क्यों? सर ये फ्रेम खाली है ना, और आज मंगल भी है, क्या पता भर जाए। हाँ हाँ, खींचो खींचो खींचो। सॉरी। शट अप। कोई सॉरी वॉरी ना, डॉगी की आवाज निकाल। हैं जी? है जी भाई कुछ नहीं। ये डॉगी की आवाज से या अच्छा, तो गधे की आवाज निकाल। बिल्ली की। वाह, लवली। स्क्विरिल की। पार्डन? स्क्विरिल, गिलेरी। वो तो आती है जी। या लवली। जानवरों को सुन के घनी खुशी होगी कि एक आदमी से दुनिया में एकमात्र जो सबकी एक आवाज निकाल रहा, सारे जानवरों में यूनिटी सी एक फीलिंग आ जाएगी। वेरी नाइस, थैंक्स। मैडम, रायता फैल गया आपकी शादी में। इब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मैडम जी, इज्जत की बिरयानी पक गई और सारी दुनिया ने चख ली, और आप पूछ रही हैं क्या हुआ गुस्से में। अरे मैडम, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे टेंशन में हैं। ऊपर से इसकी बुआ ने जो धोया वो अलग से। वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। मैडम जी, बात दरअसल ये है कि ये जो रतन है ना, इसने हमसे कहा, अरे मौसा जी, अरे चलिए हम आपको एक बड़ी मजेदार जगह ले चलते हैं। गुस्से में हमने कहा चलो, और मैडम ये ले गया हमें कहाँ पता है? नाचने वाली की महफिल में, टेंशन में। और वहां की लोकल पुलिस ने रेड डाल दिया। अरे बड़ी मुश्किल से बच के निकले वहां से। और ये देखिए, ये अखबार में फोटो छप गई है कि ये दोनों जो हैं, ये नाचने वाली की महफिल में पकड़े गए टेंशन में हैं। अरे महफिल की बात हुई है, बैठो बैठो। तो महफिल में तो हम भी एक बार पकड़े गए थे। वो भी सहारनपुर की जुल्मी जीनत की महफिल में। क्या महफिल थी। एक्सक्यूज मी सर, आप किसी महफिल में पकड़े गए थे? आप नहीं नहीं, आप समझी नहीं। क्या है कि उसी महफिल में एक जबरदस्त डाकू है, जालम सिंह, बहुत मशहूर डाकू था वो। यूं पकड़ने के बाद जो भंडार के हमने उसमें लपा दिया है, तो वहीं सन्ना के झंझनाने लगा बुड़वाक। हाँ चलो अब हम चलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय। अरे यार, मौसा और फूफा के गदर मचा रखा है दोनों ने। सिंपल सी बात समझ में ना आ रही तुम्हारी। यो तुम दोनों में मिलन कराने, तुम्हारी फ्रेंडशिप कराने, तुम्हें एंटरटेन कराने वहां ले गया था। इब इसने के बेरा कि इसकी किस्मत की कढ़ाई में बदकिस्मती का तेल उबल पड़ेगा। अरे
हाथ वाथ मिलाओ आपस में, जो है स्माइल करो, फ्रेंडशिप करो और इसकी शादी कराओ धूमधाम से बालक की। मैडम जी, अरे इसकी शादी जाए भाड़ में। और मैं एक बात बता देता हूं आपसे कि मैं टॉमी से दोस्ती कर लूंगा, लेकिन मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, गुस्से में। अरे भागते कहाँ हो? सुनो, हम गधे से दोस्ती कर लेंगे लेकिन तुमसे नहीं करेंगे, टेंशन में। समझते हो कि नहीं? मैडम, मैं रतन रस्तोगी, मेरी शादी कब होगी? अरे यार, तू क्यों दिल छोटा कर रहा, परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूं ना, मैं बसाऊंगी थारा घर। और अबे प्रॉब्लम वाली क्या बात है, जरा अपना फेस देख, कैसा बेबी फेस लेके तू घूम रहा, क्यूट सा। कोई भी लड़की करना मांगेगी थारे से शादी, थारे पे के कांटे हैं। टेंशन मत ले, अब छोड़ अपने काइयां फूफार मासा ने जाए तेल लेने में कुएं में पड़े। नहीं मैडम, नहीं, मैंने अपने डैडी को वचन दिया था कि मैं धूमधाम से तभी शादी करूंगा जब फैमिली में कोई गुस्सा नहीं होगा। अरे गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। अरे वो अपना नकली वाला बम रखा है ना, खींच ला चल। या देयर साइड। एक मिनट यार, एमी अरे ला। क्या? वेरी गुड भाई, देख ऐसा है, यो बम है, यो नकली है, यो हमें बे रहा है, तेने बे रहा है, पर थारे घर वालों ने तो कोई ना बेरा। इब यो बम ले जाके नकली वाला अपने घर में रख दे, अब वहां मच जाएगी भगदड़, अरे बम्ब बम्ब। तो तू जो है हीरोइक एंट्री मारियो, बिल्कुल बाल वाल काटते हुए, विसेल, गले में रुमाल, और काट दियो इसकी येलो वाली तार। तो सबने लगेगा ओ तेरी, यो तो हीरो से, इसने तो हमारी जान बचा ली सबकी, है ना। और फिर फूफार मासा, वो तो थारे एहसान के पीलर के नीचे बिल्कुल साष्टांग हो जाएंगे। उसके बाद शादी के बारात में निकलेगी खूब जो है हाथी घोड़ों में थारी। क्वैक 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 क्वैक। हे गोपी, दे इसने। एक्सक्यूज मी ब्रो, नकली है, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी शादी होकर ही रहेगी। उठ जाओ ना, एक मिनट बैठो। ओ बिल्लू। अगर तो दिमाग ढूंढा जा रहा है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजें वो मिला कर हैं जो वास्तविकता में कभी हो, जो चीज है ही नहीं वो कहां से मिलेगी? नहीं मैडम, वो मैं दिमाग नहीं ढूंढ रहा हूँ मैडम, वो मैं बम ढूंढ रहा था। वो जो हमने आतंकवादियों से जब्त किया था ना बम, वो मिल नहीं रहा है मैडम। अरे स्टोर रूम पड़ा है। नहीं, स्टोर रूम में तो पड़ा था मैडम, कंफ्यूजन। फिर मैं भूल गया था, तो वो मैंने नकली वाला वहाँ छोड़ दिया था, असली वाला यहाँ कहीं टेबल के नीचे रख दिया था मैंने, वो अब मिल नहीं रही है। एक्सक्यूज मी ब्रो, नकली है, डोंट वरी। जो वहां पड़ा था टेबल के पास, वो असली बम था। हाँ, वो असली हो गया था बाद में, मैंने वो वहीं रखा था, फिर वहां से पता नहीं कहां चला गया, मिल नहीं रहा। अबे वहां पड़ा हुआ असली बम, ना उसे नकली समझ के मैंने दे दिया उस रतन रस्तोगी ने अपने घर में लगाने को, फट गया होगा अब तक। हो सकता है ना ही फटा हो। हरी तरह ना है, कोई भी चीज एक्सपायर्ड। भिखारी कहाँ से आए हो? चल भागो यहाँ से, हट, हट।
नहीं मैडम, हम लोग भिखारी नहीं है। मैं रतन रस्तोगी, और ये है मेरे फूफा, और ये है मौसा, आपकी शादी में आए। मैडम जी, मुझे जो है ना इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। अरे हमारे घर में न जाने कहां से बम आ गया, और हमने इससे कहा कि पुलिस को बुला लो गुस्से में। हाँ मैडम, लेकिन ये कहने लगा कि नहीं नहीं, बम को तो हम खुद ही डिफ्यूज कर देंगे टेंशन में। अरे मैडम, बम तो डिफ्यूज हुआ नहीं, हमारा फ्यूज उड़ गया। ये देखिए मैडम, ऐसा धमाका हुआ कि घर से उड़कर हम सीधा मैदान में जाके गिरे टेंशन में। आई ओ बिल्लू। और हम पड़ोसी के बेडरूम में, और उस पड़ोसी ने हमको जो है ना रुई की तरह बहुत मारा, बहुत धुना। अरे मैडम जी, वो तो भला हो इनका जो इन्होंने आके हमको बचा लिया गुस्से में। अरे नहीं नहीं, आपने भी तो हमें मैदान में से उठाया था, टेंशन में नहीं आ रहे थे। ओहो वाह, के बाद से फूफा और मौसा के तो तार में तार जुड़ गए। चलो भाई, इससे हमने क्या सीख ली कि चाहे बम हो चाहे पटाखा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इब दोस्ती हो ही गई है तो इब लगे तो इसकी भी उठवा दो डोली। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ भैया साहब रतन रस्तोगी, इससे पहले कि इनकी बनी ठनी हो जाए, शादी कर ले। हाँ मैडम, मैं कर तो लूँ, लेकिन मैं थोड़ा स्लाइड सा ओवर एज हो गया हूँ ना। मतलब माने क्या इस उम्र में माने कोई लड़की मिलेगी मुझे? मतलब यो काम भी हम करवाएं, मैट्रिमोनियल खोल लें। चलो भाई, तू इतना बेबी फेस क्यूट सा आदमी से, तो कोई अगर नजर में होगी तो हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। हाय मेंबर। मॉम, मेरी एक भांजी है जी, वो थोड़ी सी मेरी तरह ओवर एज है जी। तो मेरी बहन ने कहा था जी मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी लूं जी, तो क्यों ना मैं रत्न रस्तोगी को उसे चेप दूं। चेप दे, बुलवा ले भांजी ने। ओके। अच्छा भैया, आप अपनी ओवर एज भांजी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जबकि आज तक आपने कभी मेरे लिए कोई भी लड़की नहीं ढूंढी। जबकि आपको पता है कि मैं भी कुंवारा हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक कुंवारा हूँ भैया। ओए होए 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 होए। चल चल, कुंवारा हूँ बिलौटे किसी शकल लेके, दूध के दांत टूटे ना बिलबिलारा कतई। और दोनों सुन लो एक बात, ऐसा है यो जो नाटक है ना तुम दोनों के, खूब मस्खरियां और शैतानियां, यो मैं तो कर ले भी हूं बर्दाश्त, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ऑल टाइम सेक। पर वो आया नया इंस्पेक्टर, और वो घना जो है उसूलों का रूल्स का पक्का से है, वो ना देखेगा किसकी चल दी किसकी यहाँ से कौन सी रिलेशनशिप, कौन किसकी मम्मी लग रहा है और कौन किसके जीजा का साला लगा यहाँ पे, वो करेगा सस्पेंड एक ही बार। समझे कि नहीं? समझ गए जी, समझ गए। वेल बिल्लू, व्हाट इज द प्लान इज द, खुले हुए हैं मेरे कान इज द। भैया प्लान तो ये है कि सर को तो कैसे भी चौकी से भगाना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने एक ब्लॉकबस्टर प्लान सोच लिया है। तो कब बताओगे? जब वो अपने आदर्शों और उसूलों से हमारा खेत जोत देंगे तब। भैया आप जरा धीरज रखिए। यू मीन पेशेंट? पेशेंस। या दिस वन। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आपकी बेताब तमन्नाएं मेरे प्रोग्राम की धज्जियां ना उड़ा दे। वेल भैया प्लान ये है कि कल रीच की ड्रेस में हम दोनों चौकी में घुस जाएंगे, या उसके बाद सर को खूब डराएंगे, या उसके बाद सर ये चौकी तो क्या, ये इलाका तो क्या, ये जिला तो क्या, ये शहर तो क्या, ये स्टेट छोड़ के भाग जाएंगे। वाह
धीरे बोलो बिल्लू, दीवारों के भी होते हैं कान इज़दा, कहीं कोई सुन ना ले हमारा प्लान इज़दा। सवाल ही पैदा नहीं होता भैया। किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी कि कल चौकी में रीच की ड्रेस में जो दो लोग आने वाले हैं वो आप और मैं हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.